बाद का ज्योतिष शरणाधिकरण पर विचार चल रहा था। अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, द्युलोक से आगे ज्योति प्रकाशित हो रही है। इस प्रकार से श्रुति वाक्य में ज्योति शब्द आया। तो ये ज्योति शब्द कार्य ज्योति को यानी कि आदित्य आदि अग्नि आदि, तो इन ज्योति को ये ज्योति शब्द बता रहा है। अथवा ज्योति शब्द, क्योंकि ये वाक्य जहां आया वहां पूर्वापर में ब्रह्म की चर्चा है, तो इसलिए वो ज्योति शब्द ब्रह्म को बता रहा है। तो इस प्रकार की आशंका होने पर उसकी निवृत्ति के लिए ज्योतिष शरणाधिकरण का आरंभ किया गया। तो इसमें ज्योति शब्द कार्य ज्योति को ही बताता है। ये पूर्व पक्ष का निरूपण हो गया था, है ना। तो होने के बाद अब सिद्धांती बोल रहे हैं कि ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। इस सिद्धांत चल रहा है। तो सिद्धांत कहां तक आ गया था? दृष्टंच श्रुतंच इत्युपासिता। कहा का भाई दृष्टंच श्रुतंच इति उपासिता। दृष्ट है, श्रुत है। दृष्ट का मतलब कैसा? क्योंकि जो द्युलोक से परे ज्योति दीप्त हो रही है वह यही है जो इस पुरुष के भीतर में है, ऐसा शब्द वहां आया। तो द्युलोक से परे प्रकाशी ज्योति का आरोप पुरुष के भीतर की ज्योति में की गई है। अब पुरुष के अंदर की ज्योति जाठराग्नि होती है जो भोजन को हजम करती है, तो उसी के विषय में कहा कि दृष्टंच श्रुतंच इत्युपासिता। और जाठराग्नि की उपासना कैसे करेंगे? तो यहां पर सिद्धांत दिया कि जाठराग्नि ब्रह्म का प्रतीक है। जैसे शालग्राम विष्णु का प्रतीक है, उसी तरह से जाठराग्नि ब्रह्म का प्रतीक है। तो दृष्टत्व श्रुतत्व जाठराग्नि में है, न कि ब्रह्म में है। जब हमने जाठराग्नि को ब्रह्म का प्रतीक बनाया तो दृष्टत्व और श्रुतत्व जाठराग्नि में होने पर भी किसमें मान लिया? ब्रह्म में। उपाधिगत दृष्टत्व श्रुतत्व को लेकर के दृष्टंच श्रुतंच इति उपासिता ऐसा कहा, न कि सचमुच ब्रह्म में दृष्टत्व श्रुतत्व है, ऐसा नहीं कहा। तो इसी को कहते हैं दृष्टंच श्रुतंच इति उपासिता। इति तो प्रतीक द्वारकम दृष्टत्वम श्रुतत्वं च भविष्यति। ये प्रतीक द्वार कैसे? प्रतीक द्वारत्व, प्रतीक द्वारत्व दृष्टत्व श्रुतत्व होता है, न कि सचमुच दृष्टत्व श्रुतत्व ब्रह्म में रहता है। इसीलिए ब्रह्म ज्योति में ब्रह्म ज्योति का जो दृष्टत्व श्रुतत्व रूप से उपासना है वह प्रतीक जाठर का दृष्टत्व श्रुतत्व को लेकर के है, ऐसा समझना। दृष्टंच श्रुतंच इत्युपासित इति तो प्रतीक द्वारकम दृष्टत्वम श्रुतत्वंच भविष्यति। पीछे आई थी बात कि हाँ, जो इस ज्योति की उपासना करता है उसको स्वल्प फल होता है ना। कि यदि दृष्टत्व श्रुतत्व रूप से उपासना करता है तो दृष्टत्व रूप से उपासना करने की वजह से वो सुंदर स्वरूप वाला होता है, सुंदर रूप वाला होता है। और श्रुतत्व रूप से उपासना करने की वजह से वह
श्रुत माने विख्यात होता है, उसका यश दिगंत फैल जाता है, ये कहा था। तो सुंदर होना या यश फैलना, ये ब्रह्मोपासना का फल तो हो नहीं सकता। तो इसलिए ब्रह्म की उपासना तो महान फल के लिए होता है, न कि स्वल्प फल के लिए होता है। इसीलिए स्वल्प फल के लिए यदि बातें यहाँ कही जा रही है तो उपासना ब्रह्म की न होकर के किसी कार्य ज्योति विषय की होनी चाहिए। ये जो आशंका पूर्व पक्ष ने पहले की थी, पूर्व पक्ष के प्रकरण के अवसर पर, प्रतिपादन के अवसर पर। हाँ, 143 में तो कहते हैं कि यद्यपि अल्प फल श्रवणात् न ब्रह्म इति, न ज्योति ब्रह्म, ज्योति ऐसा लेना वहां पर। यद्यपि अल्प फल श्रवणात्, अल्प फल श्रवण होने से ज्योति को ब्रह्म नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म तो महते फलाय भवति, ब्रह्म की उपासना का जो फल है महान होता है, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। तदपि अनुपपन्नम, कहते वो बात आपकी वो भी नहीं जचती यहाँ पर। का क्यों? नहीं नहीं यते फलाय ब्रह्म आश्रयणीयम इयते न इति नियम हेतुरस्ति। तो हियते का मतलब नहीं इयते ऐसा समझना, नहीं इयते, इयते माने इतने फल के लिए, माने इतने फल के लिए ब्रह्म का आश्रय कर लेना चाहिए, ब्रह्म उपासना करनी चाहिए, और इतने फल के लिए नहीं करनी चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। यत्र ही निरस्त सर्व विशेष संबंधम परम ब्रह्म आत्मत्वेन उपदिश्यते तत्र एक रूपम एवं फलम मोक्ष इति अवगम्यते। जहां पर हम ब्रह्म को संपूर्ण विशेषताओं से रहित करके उसको जानते हैं, यानी यत्र ही निरस्त सर्व विशेष संबंधम परम ब्रह्म आत्मत्वेन उपदिश्यते, जिसमें संपूर्ण उपाधियां निवृत्त हो गई है, ऐसे ब्रह्म को, यानी ब्रह्म की आत्मरूपता का उपदेश जब दिया जाता है तो वहां एक ही फल होगा। तत्र एकम एवं फलम मोक्ष रूपम न तो भिन्न भिन्न फलम, एक रस फल रहेगा वहां पर। जब संपूर्ण उपाधियों से रहित ब्रह्म की उपासना बताई, ब्रह्म का कथन किया जाएगा, तो वहां पर एक रस फल होगा, भिन्न भिन्न प्रकार का फल नहीं होगा। पर जहां उपासना बताई जाती है तो जैसी जैसी उपासना होती है वहां फल भी, क्योंकि हमने सीमित फल के लिए उपासना बताई है। एक कथा है संतों की कि अब वो पता नहीं लोगों ने बनाया है, जो भी बनाया हो, कि तुलसीदास जी में और सूरदास जी में झगड़ा हो गया। कहते हमारे राम जी बड़े, हमारे कृष्ण जी बड़े हैं। तो दोनों ने अपने उपास्य को बुला लिया, दोनों आए, कौन बड़े हैं कौन बड़े हैं, तो अब निर्णय कैसे करेंगे दोनों में। तो कहा कि देखो जो वजनदार होगा वही बड़ा होगा, वजनदार होने को तौलना पड़ेगा, तराजू लाओ। तौले तो राम जी नीचे चले गए और तो जो कृष्ण जी है, सूरदास जी के बाल कृष्ण थे ना, ऊपर आए। तो अब तुलसीदास जी ने कहा कि देखो ये आपने शर्त रखी थी, हम जीत गए। कहा जीत गए, तो सूरदास जी को बड़ा अच्छा नहीं लगा। तो मैंने पूरे जीवन में एक ही कामना की थी तुमसे, तुमने हरा दिया, मेरे को बेइज्जती कर दी। तो जो मुख्य चीज हमको लेना है। तो कन्हैया ने कहा कि आपने मेरे को विराट रूप की उपासना थोड़ी की थी, आपने तो मेरे को छोटा कान्हा इस रूप में उपासना किया। तो छोटा कान्हा धनुधारी राम के बराबर कैसे हो सकता है। माने वृंदावन में जो उपासनाएं करते हैं भगवान की, भक्ति करते हैं ना,
तो जैसे बाल कृष्ण छोटा बच्चा समझकर उपासना करते हैं, तो वैसे उपासकों को जब कभी मान लो ठंडी के समय रजाएं उड़ाना भूल गए, कभी कदाचित भोग लगाना भूल गए, तो वो जो सच्चा भक्त होता है उसको भगवान स्वप्न देते हैं कि आज तुमने मेरे को खिलाया नहीं, मैं भूखा ही सो रहा हूं। और उसका भूखा सोना या पेट भर के सोना क्या है, निर्विशेष है, क्षेत्रज्ञ चापिमान विद्धि। पर आप उपासना की दृष्टि से जैसी उपासना करते हो तथेव तदेव तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, उसी प्रकार का फल होता है। तो भगवान आपके सामने उसी प्रकार से आता है। वो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। आप नीचे बैठ करके क्या संकल्प करते हो, है कि नहीं? यदि आप ये संकल्प करते हो कि नहीं भगवान तो बहुत बड़ा है, ये काम नहीं कर सकता है, छोटा है, थाली में आकर के कैसे खाएगा, इसलिए वेदांतियों को भगवान कैसे दर्शन नहीं होंगे। वेदांतियों को बड़ा मुश्किल है, वो तो ये भी नहीं, हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं, अपाड़ी पादो इत्यादि कल्पना करते हैं वो, इसलिए बड़ा मुश्किल है उनको दर्शन होना। वो तो निर्विशेष सर्वव्यापक है ना, कृष्ण का जो निर्विशेष स्वरूप है, तो उसका साक्षात्कार करेंगे वो, ऐसे स्वरूप का साक्षात्कार वो नहीं होगा, क्योंकि वो निष्ठा ही नहीं ना उनकी, वो तो कृष्ण के वास्तविक स्वरूप में निष्ठा है। तो इसलिए श्रुति बड़े समझ करके बोलती है, तम यथा यथा उपासते। और है एक ही, देखो आप उसी को राम भावना से करते हो तो धनुर्धारी राम बन करके आता है, कृष्ण बन करके, दुर्गा बन करके, एक ही है, भिन्न भिन्न तो है नहीं। तो इसलिए यत्र ही निरस्त सर्व विशेष संबंधम, जहां निरस्त हो गया है संपूर्ण विशेषताओं का संबंध, जिसमें बहुव्रीहि कर लेना, ऐसा जो परम ब्रह्म निरस्ता सर्व विशेषा इति निरस्त सर्व विशेषा तेषाम संबंधो यस्मिन, उनका संबंध निरस्त हो गया है संपूर्ण विशेषताओं का संबंध, जिसमें ऐसा जो ब्रह्म है, यानी ब्रह्म में सभी विशेषताएं, जाति है, गुण है, द्रव्य है, हाँ, इत्यादि इत्यादि जो भी विशेषताएं हैं, द्वैत सब खत्म है उसमें। ऐसा पर ब्रह्म आत्मत्व, वो पर ब्रह्म मैं हूं, इस प्रकार से जब आत्मत्व उपदेश दिया जाता है और उस आत्मत्व उपदेश को साक्षात्कार कर लेता है मुमुक्षु, तब तत्र एक रूपम व फलम, क्योंकि विशेषताएं तो खत्म कर देना, भिन्नता तो विशेषताओं की वजह से होती थी। भिन्नता आकाश में, भिन्नता विशेषताओं से की वजह से होती है। बड़ा आकाश, छोटा आकाश, आप बड़ा मटका रख दो तो बड़ा आकाश हो गया, छोटा मटका रखो तो छोटा आकाश हो गया। पर कोई मटके कोई उपाधियां ही नहीं, तो आकाश में भेद कैसा? उसी तरह से ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहा। तो एक रस मोक्ष होगा, एक रूप मोक्ष होगा, उसमें कोई तारतम्य नहीं दिखेगा। तत्र एक रूपम एवं फलम मोक्ष इति अपगम्यते, का यत्र तो गुण विशेष संबंधम प्रतीक विशेष संबंधम व ब्रह्म उपदिश्यते। गुण विशेष संबंध अहंग्रह उपासना हो सकती है, और प्रतीक विशेष संबंध और प्रतीक उपासना हो सकती है। तो कहा ब्रह्म उपदिश्यते तत्र संसार गोचराणि एवं उच्चावचानि फलानि दृश्यन्ते, है कि नहीं? इसलिए ये मत बोलो कि ब्रह्मोपासना महते फलाय भवति, चक्षुष्यो भवति, श्रुतो भवति इति अल्प फलाय ब्रह्मोपासना न भवति इति नोच्येत। इन ब्रह्म की उपासना विशाल बहुत भारी फल के लिए होता है, अल्प फल के लिए नहीं होता, ऐसा मत कहो। क्योंकि जैसा जैसा उपासना का स्वरूप है, उपास्य का स्वरूप है, उसी प्रकार का छोटा बड़ा फल उसमें होता है, एक रूप फल नहीं होता। यत्र तो गुण विशेष संबंधम प्रतीक विशेष संबंधम ब्रह्म उपदिश्यते। इसलिए जगह जगह आपने देखा ना कि हिरण्यगर्भ रूप फल आपको मिलेगा अहंग्रह उपासना से, पर उस उपासना का कहीं कहीं पर दृष्ट फल बताया जाता है।
तो दृष्टफल अलग अलग होता है, एक रूप नहीं होता। वहां वहां भी जब हिरण्यगर्भ में भी किसी को सायुज्य होता है, किसी को सालोक्य होता है, तो इसलिए एक रूप फल वहां भी नहीं होता। हाँ, हिरण्यगर्भ लोक रूप एक लोक ये मिलेगा जरूर, पर वहां पर भी उपासना के तारतम्य से उच्चापच भाव वहां पर भी रहता है। अब जैसे मान लो कि पंचाग्नि विद्योपासक है, वो दाहर विद्योपासक यदि मैंने पंचाग्नि विद्योपासक है और अश्वमेध याजी है, ये भी हिरण्यगर्भ लोक को पहुंचेंगे, और दाहरोपासक भी हिरण्यगर्भ लोक को पहुंचेंगे। तो दाहरोपासक तो सत्संग में हिस्सा लेंगे, और ये लोग हो सकता है सत्संग में हिस्सा ही ना लें। वह सत्संग में हिस्सा न लेकर के वहां का जो भोग्य पदार्थ है भोग करके नीचे चले आएंगे, क्योंकि इमम मानवम आवर्तम नावर्तनते, यह न आवर्तनते, ऐसा श्रुति में इमम और यह शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि इस मानव आवर्त में न आकर के दूसरा जो मनवंतर है उस मनवंतर में आते हैं। तो जो आते हैं और जो वहां पर पहुंच करके क्रम मुक्ति को प्राप्त करते, क्रम मुक्त माने मरने की जरूरत नहीं, वही मुक्त हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे हिरण्यगर्भ लोक में ही। हाँ, शरीर तब तक नहीं छूटेगा जब तक हिरण्यगर्भ का 100 साल पूरे नहीं हो जाते, तब तक शरीर बना रहेगा। तो वो जो जीवन मुक्त है हिरण्यगर्भ लोक में रहते हुए, और जो जीवन मुक्तता को प्राप्त न करके जो वापस आने वाले हैं, उनमें एक रूपता कैसे होगी? तो इसलिए यत्र तो गुण विशेष संबंधम प्रतीक विशेष संबंधम ब्रह्मोपदिश्यते। ऐसे गुण विशेष संबंध, और जितने गुण बताए गए हैं उपासना में, उतने गुण विशेष से ब्रह्म को संबंधित करके उपासना के लिए बताया गया है। तो वहां क्योंकि उपासना है ना, इसलिए संसार गोचरी फल होगा। तो वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जैसे जैसे उपासना का स्वरूप है। तो प्रतीक संबंध ब्रह्मोपदिश्यते तत्र संसार गोचराणी एवं संसार विषयक ही उच्चावचाने फलाने दृश्यन्ते। छोटे बड़े फल ऐसे देखे जाते, ऐसा नहीं कि ब्रह्मोपासना है तो बड़ा ही फल होना चाहिए। आपने यदि गुण विशेष का संबंध कैसा है ब्रह्म के साथ, कौन से गुण का विधान किया गया है, कौन सा प्रतीक बनाया है, तो उसके हिसाब से फल होगा जो शास्त्र निर्धारण करता है। जैसे कहा अन्नादो वसुदानो बिंदते वसु या एवं वेद इत्याद्यासु श्रुतिषु। जैसे अन्नादो, तो अन्नम अतिथि अन्नाद, अन्न भक्षण करने वाला होता है, माने दृष्ट फल है, जो उपासना का दृष्ट फल है कि अन्नाद होता है, वसुदाना, और जो है वह धन को प्राप्त करता है। वसु माने हिरण्यम ददाति थी वसुदाना। तो इसीलिए ईश्वर जीव रूप से अन्न भक्षण करता है, इस रूप से जो उपासना करेगा वो भी अन्नाद हो जाता है। अन्नस्य आसमंता दाता वा, अन्न का ठीक ठीक ढंग से दाता भी हो सकता है, भक्षक भी होता है, दाता भी होता है। अन्नानि ददाति इति अन्नद अथवा अन्नम अतिथि अन्नाद, ऐसा दोनों ही व्युत्पत्ति बन जाते हैं। तो ये ऐसा फल दिखाई पड़ता है किसी को। वसुदाना माने वसु माने हिरण्यम ददाति थी वसुदाना। तो एक गुण विशेष के संबंध से जो परमात्मा को जानता है वो धन को प्राप्त कर लेता है और दीप्ताग्नि होता है, इस प्रकार से कहा जाता है। या एवं वेद इत्याद्यासु श्रुतिषु, इत्यादि श्रुतियों में ऐसा देखा जाता है। यद्यपि न स्ववाक्य किंचित ज्योतिषो ब्रह्मलिंगम अस्ति। पूर्व पक्षी ने कहा था स्ववाक्य का मतलब, स्ववाक्य का मतलब है कि अथ यदतः पर, क्योंकि ये वाक्य पर विचार चल रहा है अभी। अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर दीप्यते,
इस वाक्य पर विचार चल रहा था, तो स्ववाक्य माने प्रकरणस्थ जिस वाक्य पर अधिकरण की रचना की गई है वो वाक्य को स्ववाक्य कहा गया। यद्यपि न स्ववाक्य किंचित ज्योतिषो ब्रह्मलिंगम अस्ति, जैसे आकाशस्थलिंगात अतएव प्राण इत्यादि में आकाश और प्राण को ब्रह्म रूप से बताने वाले लिंग प्रमाण हमने वहां देखा था, क्योंकि संपूर्ण जगत जिसमें लीन होता है और संपूर्ण जगत जिससे पैदा होता है, ये आकाश से और प्राण से ये बताया था। और वेदांत मर्यादा है कि संपूर्ण जगत जिसमें लीन हो और संपूर्ण जगत जिससे पैदा हो वो ब्रह्म है, अतएव आकाश और प्राण ब्रह्म है। तो वहां पर स्ववाक्य में, तद अधिकरण के स्ववाक्य में आकाश ब्रह्म है ये लिंग प्रमाण दिखाया, प्राण ब्रह्म है लिंग प्रमाण दिखाया। पर ये जो अधिकरण का स्ववाक्य अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, ये जो वाक्य इसमें ज्योति शब्द ब्रह्म बोधक है ऐसा लिंग प्रमाण कोई दिखता नहीं है। अतएव ज्योति शब्द कार्य ज्योति ही बताता है, न कि ब्रह्म ज्योति को, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था उस विषय में उत्तर देते हैं। यद्यपि न स्ववाक्य किंचित ज्योतिषो ब्रह्मलिंगम अस्ति, यद्यपि स्ववाक्य में कुछ भी ब्रह्मलिंग नहीं है, ज्योति का कोई ब्रह्मलिंग नहीं है। ज्योतिष किंचित ब्रह्मलिंगम न अस्ति, न कोई इधर ले आना, ज्योति का ब्रह्म बोधक कोई लिंग प्रमाण नहीं है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानम पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्। श्रुति के बाद वाक्य है कि लिंग है? श्रुति वाक्य है। श्रुति वाक्य लिंग प्रकरण स्थान समाख्यानम पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्, ऐसा वहां पर आया है। श्रुति वाक्य लिंग प्रकरण स्थान समाख्यानम पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्। तो तथापि पूर्वस्मिन् वाक्ये दृश्यमानम ग्रहीतव्य भवति, ये बातें पहले भी आई है। तो पूर्व वाक्य में, पूर्व वाक्य गायत्री वाक्य है, चतुष्पाद ब्रह्म गायत्री व गायत्री व इत्यादि में वो ब्रह्म को गायत्री ब्रह्म को चतुष्पाद कहा था। तो उसमें प्रतिपादी ब्रह्म को ग्रहण कर लेना चाहिए, ज्योति शब्द से उसको ले लेना चाहिए। तदुक्तम सूत्रकारेण, सूत्रकार ने उसी ढंग से सूत्र की रचना भी की। कैसे? ज्योतिष चरण विधानात इति, माने ज्योति शब्द वाच्य ब्रह्म है। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस पद में पड़ा हुआ ब्रह्म का अनुवर्तन होता है यहाँ पर भी। अब पूरे जहां भी आपको सूत्र मिलेंगे ब्रह्म सूत्र में, चारों अध्याय के चारों पाद में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म पद आया। आगे के ब्रह्म पद आपको जहां तक मेरे विचार से नहीं मिलेगा, इसलिए सभी अध्यायों में सभी पादों में सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, इस नियम के अनुसार अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में पड़ा हुआ जो ब्रह्म पद है वही ब्रह्म पद हर जगह पर पहुंचेगा, ऐसा समझना। तो इसलिए ज्योति ब्रह्मा ऐसा समझना का क्यों? चरणाभिधानात पादाभिधानात, चरण अर्थात पादों का कथन किए जाने से, कहते यहाँ तो नहीं किया है पर पूर्व जो गायत्री ब्रह्म में है चतुष्पाद ब्रह्म का कथन किया गया, 4 चरण वाला, इसीलिए यहाँ पर उसी का अनुवर्तन होने से ज्योति शब्दवाच्य कौन है? ब्रह्म है। इस सूत्रकार का अभिप्राय है। कथम पुनर्वाक्यांतर गतेन ब्रह्म सन्निधानेन ज्योति श्रुति स्व विषयात् शक्या प्रत्यावयितुम, का भाई वाक्यांतर्गत ब्रह्म सन्निधान से, यानी अथत यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, एक वाक्य हो गया, और वो गायत्री वही चतुष्पाद ब्रह्म इत्यादि कहने वाला दूसरा वाक्य हो गया, जहां चतुष्पाद ब्रह्म की चर्चा गायत्री उपासना के प्रसंग में छांदोग्य में इससे अव्यवहित पूर्व में की गई है, बताई गई है।
तो उस वाक्यांतर में स्थित ब्रह्म पद से, है ना, उसमें स्थित, यहां नहीं है, इस वाक्य में नहीं, ज्योति वाक्य में, वहां स्थित ब्रह्म पद से आप वाक्यांतर अथत अथत परो अथ यदत परो ज्योतिर्दीप्यते, यहाँ पर ज्योति शब्द का शक्यार्थ, मुख्यार्थ, वाच्यार्थ जो कार्य ज्योति है, उसको उस कार्य ज्योति से हटा करके ब्रह्म ज्योति में कैसे ले जा रहे हो? कम से कम इसी वाक्य में पड़ा हुआ कोई ब्रह्म पद, उसका संकेत कुछ होता, तो उससे सन्निधान की वजह से तो ज्योति शब्द का वाच्यार्थ कार्य ज्योति से हटा करके ब्रह्म ज्योति में ले जाते, पर वहां वाक्यांतर में स्थित ब्रह्म शब्द से वाक्यांतर अथात परो दिव्य ज्योतिर्दीप्यते, यहाँ पर स्थित ज्योति शब्द का जो वाच्यार्थ कार्य ज्योति है, उससे आप उसको हटाना चाहते हो और उस ब्रह्म पद से इस ज्योति को ब्रह्म परक ले जाना चाहते हो, ऐसा कैसे? कथन पुनर्वाक्यांतर गतेन ब्रह्म सन्निधानेन, गायत्री वाक्य वाक्यांतर हो गया, वाक्यांतर गत ब्रह्म सन्निधान से ज्योति श्रुति, ये जो ज्योति श्रुति है, ज्योति शब्द है या स्व विषयात माने कार्य ज्योति, उसका विषय, उससे शक्य प्रत्यावयितुम, आप वहां से कैसे हटा सकते हो? का नहीं सदोष, इसमें कोई दोष नहीं होता, सिद्धांत के यहाँ कोई दोष ही नहीं आता, सिद्धांत के यहाँ पर कोई दोष ही नहीं है, नहीं सदोष, इसमें कोई दोष नहीं है। कैसे? यदतः परो दिवो ज्योति इति प्रथम तर पठितेन यत् शब्देन सर्वनामना द्विसंबंधात् प्रत्यभिज्ञायमाने पूर्ववाक्य निर्दिष्टे ब्रह्मणि स्वसामर्थ्येन परामृष्टे सति अर्थात ज्योति शब्दस्यापि ब्रह्म विषयत्वोपपत्ते। मोटी भाषा इतनी इस लंबे वाक्य का, अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, एक वाक्य आया है, अथत अथ यदतः, जो यद पद आए कि नहीं, यद शब्द सर्वनाम है और सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है। यद शब्द क्या है? सर्वनाम है और सर्वनाम पूर्व का परामर्शक, पूर्व को बतलाने वाला होता है। अच्छा, ये जो ज्योति वाक्य से पहले कौन आया है? गायत्री ब्रह्म, तो वहां पर ब्रह्म पद आया, अतः यद शब्द से किसको ग्रहण किया जाएगा? ब्रह्म को। तो इसी वाक्य में यद शब्द से बोधित ब्रह्म की उपलब्धि हो गई, और इसलिए अब इसी शब्द से ज्योति को कार्य ज्योति से हटा करके ब्रह्म परक ले जाएंगे। ये वाक्य का इतना अर्थ है, वही बता रहे हैं। यदतः परो दिवो ज्योति इति प्रथम तर पठितेन यद शब्देन सर्वनामना, ये सब तृतीया को इकट्ठा कर लो आप। यद शब्देन सर्वनामना स्वसामर्थ्येन, है कि नहीं? यहाँ तक सब तीनों तृतीया, चारों तृतीयांत को पकड़ लो। प्रथम तर पठितेन, यद शब्द का विशेषण है ये, प्रथम तर पठितेन सर्वनामना स्वसामर्थ्येन यद शब्देन, यद शब्द जो कि प्रथम तर पठित है और सर्वनाम है, और वह स्वसामर्थ्य माने सर्वनाम शब्द के सामर्थ्य से, सर्वनाम शब्द की सामर्थ्य है। अब देखो ना, शब्द में कैसी सामर्थ्य होती है, शब्द में कैसी सामर्थ्य होती है कि जैसे किसी को आप बड़े जोर से डांटोगे, तुरंत उसके चेहरे में वो भाव आ जाएगा, है कि नहीं? यदि बिना डांटे वो भाव उसके चेहरे में लाने की कोशिश करोगे आप, तो शायद पूरे जीवन नहीं ला सकेंगे, पर एक बार जोर से डांट दो, उसके चेहरे का भाव देखो आप, और प्रशंसा कर दो और उसके चेहरे के भाव देखो आप, तो इस शब्द की सामर्थ्य है ना। उसी तरह से यद शब्द सर्वनाम वो अपने सामर्थ्य से
क्या करेगा कि द्विसंबंधात प्रत्यभिज्ञायमाने पूर्व वाक्य निर्दिष्टे ब्रह्मणि परामृष्टे सति। और द्विसंबंधात, द्विसंबंध से, क्योंकि अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, द्विलोक से परे ऐसा कहा ना, तो द्विसंबंध दिखा उस ज्योति को। तो द्विसंबंधात प्रत्यभिज्ञायमाने, द्विसंबंध से प्रत्यभिज्ञायमान जाना जा रहा पूर्व वाक्य निर्दिष्ट ब्रह्मणि, पूर्व वाक्य में निर्दिष्ट ब्रह्म जो कि परामृष्टे सती, किसके द्वारा, किसके द्वारा, किसके द्वारा परामृष्ट होने पर, यत शब्देना प्रथमतर पठितेना सर्वनामना स्वसामर्थ्येना, इसके द्वारा द्वि संबंध से जो प्रत्यभिज्ञायमान पूर्व वाक्य निर्दिष्ट ब्रह्म उसके परामर्शन होने के बाद, होने पर परामर्श सती अर्थात ज्योति शब्द श्यापी, अर्थात ज्योति शब्द को भी ब्रह्म विषय तो उपपत्ति, ब्रह्म विषय को समझना चाहिए, क्योंकि यत पद सामानाधिकरण्यम अस्ति ज्योति शब्द, क्योंकि यत का ज्योति के साथ मैंने संबंध किया था पहले। अथ यदता परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, दिवो पर यत ज्योति दीप्यते, दिव से परे जो ज्योति दीप्त होती है। तो यत से तो आपने पूर्ववाक्यस्थ यत शब्द सर्वनाम अपने सामर्थ्य से पूर्ववाक्यस्थ ब्रह्म को ले आया, और वह ब्रह्म और ज्योति का सामानाधिकरण हो गया, क्योंकि यत शब्द प्रथमांत है और ब्रह्म भी आकर के प्रथमांत ही रहेगा, तो ये प्रथमांत और सामानाधिकरण हो गया। तो इसी को बताते हैं। तो अर्थात ज्योति शब्द श्यापी ब्रह्म विषयत्वोपपत्ति, ज्योति शब्द भी ब्रह्म विषयक ही, यानी ज्योति शब्द वाच्य कौन हो गया, ब्रह्म हो गया। तस्मात् इह ज्योतिरिति ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम, इसलिए यहाँ पर ज्योति शब्द से ब्रह्म को समझना चाहिए। अर्थात यत पद सामानाधिकरण अस्ति ज्योति शब्द, ज्योति शब्द में यत पद का सामानाधिकरण है, जिस कारण से तस्मात उसी हेतु से वो ज्योति शब्द वाच्य क्या हो गया, ब्रह्म हो गया, क्योंकि यत से हमने ब्रह्म को लाया है और यत सर्वनाम होता है, और यत पूर्व में बताया हुआ जो है प्रसिद्ध सर्वनाम विशेष करके उसी का बोधक होता है। तो इसलिए ब्रह्म का बोध करा दिया, और ज्योति का ब्रह्म से सामानाधिकरण होने से ज्योति शब्दवाच्य ब्रह्म हो गया। तो इसी विषय का और स्पष्टीकरण करने के लिए और दो सूत्र इस अधिकरण में लाते हैं, और भी तीन सूत्र और है। तो ये दूसरा सूत्र है, छंदो विधाना नेति चेतना तथा चेतोर्पण निगदात तथा ही दर्शनम छंदो विधाना नेति चेतना तथा चेतोर्पण निगदात तथा ही दर्शनम। तो इसी सूत्र के पूर्व पक्ष में, पूर्व पक्ष ने ये बात कही थी कि गायत्री ब्रह्म कह रहे हैं आप, तो गायत्री तो छंद है, अक्षर सन्निविष्ट विशेष है। गायत्री है, त्रिष्टुप है, अनुष्टुप है, बृहति है, पंक्ति है, इत्यादि सब क्या है, छंद विशेष है। तो छंद विशेष अक्षर सन्निविष्ट विशिष्ट होते हैं, अक्षर सन्निविष्ट विशिष्ट होते हैं, विशेष होते हैं। तो यहाँ तो छंद का कथन किया गया है ना, ब्रह्म का कथन थोड़ी किया गया गायत्री शब्द से। अतएव
गायत्री छंद विशेष होने से वहां ब्रह्म की चर्चा नहीं की गई है। यदि ऐसा कहो तो का न, ऐसी बात नहीं है। चेतोर्पण निगदात माने छंद के माध्यम से तद्गत ब्रह्म में चित्त समर्पण की कथन, चित्त समर्पण का कथन किया गया है, माने उपासना बताई गई है। क्योंकि तथा ही दर्शयति, जैसे यहाँ गायत्री उपाधि वाले ब्रह्म में चित्त समर्पण रूप उपासना बताई गई है, तो वैसा ही अन्यत्र भी देखा गया है। तो कहाँ देखा गया है? कहा एतम हेव बहुवृचा महति उक्थे मीमांसन्ते, या पढ़ चुके पीछे। एतम एवं इसी परमात्मा को ही महति उक्थे, उक्त नामक महान शास्त्र में जो उपासक है उसकी उपासना करते हैं। किसमें? कि महति उक्त माने उक्त में जो उक्त की महिमा है, ऐसी महिमा से संपन्न जो उक्त रूप शास्त्र विशेष है, स्तोत्र विशेष है। एक शास्त्र होता है, एक स्तोत्र होता है। जहां पर शास्त्र उसको बोलते हैं कि हाँ, जो गीति प्रधान होता है स्तोत्र होता है, और जो गीति प्रधान नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? शास्त्र बोलते हैं। तो ऐसे महति उक्थे शास्त्रे, तो महति उक्त शास्त्र एक स्तोत्र विशेष समझना, उसमें एतम माने इस परमात्मा को मीमांसन्ते उसकी उपासना उस उक्त में करते हैं। तो जैसे वहां पर परमात्मा की उपासना उक्त विशेष में बताई गई, उसी तरह से यहाँ पर भी गायत्री में ब्रह्म की उपासना बताई गई है। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि वहां छंद मात्र का कथन किया गया है, बल्कि छंद में गायत्री की उपासना बताई गई है। एक छंदो विधानात, छंद का कथन किए जाने से न इति चेत, ब्रह्म का कथन नहीं किया गया इति चेत न, ऐसी बात नहीं। तथा माने छंद के माध्यम से, माने तद्गत ब्रह्म में चेतोर्पण निगदात, छंदोपाधि वाला ब्रह्म में चित्त समर्पण का कथन किया गया है। चित्त समाधान का अभिधान किए जाने से तथा ही दर्शयति एतम एवं बहुविचा महति उक्ति मीमांसन्ते, यहाँ पर भी विकार के माध्यम से ब्रह्म की उपासना बताई गई है। उसी तरह से छंद के माध्यम से ब्रह्म की उपासना वहां पर भी बताई गई है। अतएव गायत्री कहने पे छंद मात्र नहीं कथन किया गया, और ब्रह्म का भी कथन किया गया है। अब स्पष्ट होगा भाष्य में। अथ यदुक्तम पूर्वस्मिन् अभिवाक्ये, पूर्व वाक्य में न ब्रह्म अभिहितम अस्ति, आपने जो कहा कि गायत्री वाक्य में वहां पर भी ब्रह्म का कथन नहीं किया गया है। गायत्री वा इदम सर्वं भूतम यदिदं किंच इति गायत्र्याख्यस्य छंदसो अभिहितत्वात् इति, पूर्व वाक्य में ब्रह्म का कथन नहीं किया गया है। ये जो पूर्व पक्षी ने प्रतिज्ञा की, तो उस प्रतिज्ञा की सिद्धि करने के लिए जो पूर्वस्थ वाक्य है गायत्री उपासना के प्रसंग में आया हुआ, उस वाक्य को उद्धृत किया कि गायत्री वा इदम सर्वम भूतम यदिदं किंच इति, ये संपूर्णभूत गायत्री है, ऐसा कहा करके गायत्री आख्य छंदस्व अभिहितत्वात्, गायत्री नामक छंद का कथन किया गया है, तो न कि ब्रह्म का कथन किया गया है। तत्परिहर्तव्यम इति चेत न, तो परिहार आ गया। इति चेत न छंदो विधानात् नीति चेत न, छंद विधान, छंद का कथन किए जाने से ब्रह्म का कथन नहीं किया गया है। यदि ऐसा कहो तो न तत्परिहर्तव्यम न ब्रह्माभिहितम, न इति इसका आ गया न ब्रह्माभिहितम, छंद का कथन किया गया है, ब्रह्म का नहीं। यदि ऐसा कहते हो तो ये तुम्हारा कथन सही नहीं है। तो दोनों है कि नहीं?
छंद का कथन किया गया है, न इति माने ब्रह्म का कथन नहीं किया गया है। यदि ऐसा कहते हो तो न, ये आपका कथन गलत है। तो ये पहला वाला न पूर्व पक्षी का है, उत्तर वाला न सिद्धांति का है। छंद का कथन किया गया है, न ब्रह्मण कथनम, ब्रह्म का कथन नहीं। यदि ऐसा कहते हो तो न, ऐसी बात नहीं है। तो वैसे यहां पर भी आया न ब्रह्म अभिहितमिति। यदि ऐसा कहते हो तो न माने तत्परिहार्तव्यम, उसका परिहार किया जाना चाहिए। कथम पुनश्छांदो विधानात् न ब्रह्म अभिहितमिति शक्यते वक्तुम यावता तावान अस्य महिमा इति एतस्याम ऋचि चतुष्पाद ब्रह्म दर्शितम। तो एक देशी यहां पर पूछते हैं कि कथम पुनश्छांदो विधानात् न ब्रह्म अभिहितम इति शक्यते वक्तुम। सिद्धांति और एकदशी करीब करीब मिलते जुलते से लगते हैं, नहीं मिलते जुलते से हैं। तो जो पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्षी के प्रति शंका करने में तो दोनों मिले हुए हैं, सिद्धांत में जो भी हो। एक देशी कहते पूछते हैं कि कथम पुनश्छांदो विधानात्। अरे भाई, वहां तो छंद का अभिधान किया गया है, न ब्रह्माभिहितम, ब्रह्म का कथन नहीं किया गया, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? क्यों, हेतु दीजिए। हमने जो कहा कि वहां गायत्री सब स्पष्ट रूप से छंद के विषय में कहा गया है, तो जब शब्द ही ऐसा दिया गया तो हम क्या कर सकते हैं? पूर्व पक्षी ने कहा, तो हमको कोई हेतु देने की जरूरत नहीं। पर वहां छंद का कथन नहीं किया गया है, छंद का कथन किया गया है, ब्रह्म का कथन नहीं किया गया है। ये जो आप एक देशी बोल रहे हो, आप बताइए कि वहां ब्रह्म का कथन हमने कहा नहीं किया गया है, तो आप कहना चाहते हो ब्रह्म का कथन किया गया है। तो ब्रह्म का कथन किया गया है तो तब विषय वाक्य बताइए। पूर्व पक्ष ने एक देशी से कहा का कथम पुनश्छंदो विधानात् न ब्रह्माभिहितमिति शक्यते वक्तुम। छंद का कथन किया गया है महाराज, इसलिए ब्रह्म का कथन नहीं किया जा सकता, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि यावता तावान अस्य महिमा ततो जायांश पुरुष पादोश्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। तो देखो, वहां तो ब्रह्म का कथन आया है। एक देशी बोल, तावान अस्य महिमा माने अस्य गायत्र्याख्यस्य ब्रह्मण तावान, उतने परिमाण में उसकी महिमा है, विभूति है, विस्तार है। यावान अयम प्रपंच, जितना ये प्रपंच का विस्तार है। पर तत्व जायंश पुरुष, पर जो निर्विशेष ब्रह्म है उससे भी बढ़ करके श्रेष्ठ है, क्योंकि पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी। क्योंकि इस अश्य गायत्र्याख्यस्य ब्रह्मण त्रिपाद, गायत्र्याख्या ब्रह्म का एक पाद में तो संपूर्ण प्राणी है और तीन पाद अमृत में है, और दिव्य माने स्वस्वरूप में है। इसका व्याख्यान पहले हो गया है, बार बार आता रहा है। तो तावन समय में इति एतस्याम ऋचि चतुष्पाद ब्रह्म दर्शितम। भाई, इस ऋचा में तो चतुष्पाद ब्रह्म बताया है ना, तो आप कैसे कह सकते हो कि छंद का कथन किया है, ब्रह्म का नहीं? ये किसने कहा? एक देशी ने पूर्व पक्षी को कहा। न तदस्ति, पूर्व पक्षी कहते ये बात नहीं है, क्योंकि गायत्री व इदम सर्वम इति गायत्रीम उपक्रम्य ताम एव भूत पृथ्वी शरीर हृदय वाक् प्राण प्रभृतिर व्याख्याय सा एषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतत् ऋचाभ्यनुक्तम् तावानस्य महिमा इति तस्याम एव व्याख्यात रूपायाम गायत्र्याम उदाहरितो मंत्र कथम अकस्मात ब्रह्म चतुष्पाद अविदध्यात्। पूर्व पक्षी प्रश्न, पूर्व पक्षी जो है ना, एक देशी के प्रश्न पर प्रश्न उठा रहे हैं कि न तदस्ति, ये बात नहीं है जो आप कह रहे हो कि ब्रह्म का प्रतिपादन गायत्री वाक्य में किया गया है। क्यों? उपक्रम क्या किया है वहां पर? गायत्री वा इदम सर्वम, ऐसा करके उपक्रम किया। ये सब कुछ गायत्री है,
ऐसा उपक्रम करके ताम एव, उसी गायत्री को, गायत्री शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए ताम कहा दिया उसको, ताम एव उसी गायत्री को भूत पृथ्वी शरीर हृदय वाक प्राण 6 भेद किया वहां पर, षडविधा चतुष्पदा षडविधा, माने ये 6 भेद हो गए ना, और 4 पाद वाली है, माने 4 पाद है 6 अक्षरों की, 6 चौको 24 है ना, 6 इंटू 4 24, 6 अक्षर का 4 पाद है और 6 प्रकार की है, माने 4 पाद और 6 प्रकार, 4 पाद और 6 प्रकार, 6 प्रकार हो गई, ये प्रकार गिनाया नीचे कि क्या भूत पृथ्वी शरीर हृदय वाक प्राण प्रभेद, 6 हो गया ये, और 6 अक्षरों से 4 पाद हो जाती है ना। यद्यपि प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होंगे, 8 अक्षर होंगे ना, तो 3 पाद होता है, भूर्वशों को छोड़ देंगे तो 3 पाद कहलाता है, पर सबको मिलाएंगे तो 24 अक्षर हो गए, 24 में 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हिस्से हो जाएंगे तो वही 4 पाद हो गया। तो इस छंद में बात है, आइए तो उसी को बताते हैं। तो प्रभेदे व्याख्या सा ऐसा चतुष्पदा षडविधा गायत्री, वह यह गायत्री चतुष्पदा 4 पाद वाली है और षडविधा 6 प्रकार की है, ऐसा कहा। तो उस विषय में ऐसा कहने के बाद तबे तद ऋचा भ्यनुक्तम, उस विषय में ये मंत्र भी है, ऐसा कहा करके तावानस्य महिमा इति, तावानस्य महिमा तत्व ज्ञान से पुरुष पाद से विश्वा भूतान त्रिपादस्य मृतन देवी, ये श्रुति आई। तो इति तस्याम एवं व्याख्यात रूपायम गायत्र्याम, वो जो व्याख्यात रूपा गायत्री है उसी गायत्री को ही उदाहरित तो मंत्र, ये तावानस्य महिमा उसी गायत्री का उदाहरण दे रहा है मंत्र। तो कथम अकस्मात ब्रह्म चतुष्पद अभी दद्यात्, अरे गायत्री का 4 पाद बताया, ध्यान में आएगी नहीं, और गायत्री के विषय में विश्लेषण करते हुए फिर तावानस्य महिमा तत्व ज्ञान से पुरुष पादस्य विश्वाभूतान त्रिपादस्य अमृतन देवी, ये मंत्र बीच में गायत्री के प्रसंग को लेकर के ही आया। तो गायत्री छंद ही है वहां पर, तो उस प्रसंग को लेकर के आया हुआ जो मंत्र है, तो अकस्मात गायत्री ब्रह्म को कैसे कहेगा, का वहां ब्रह्म शब्द आया तो क्या करोगे आप, तो ब्रह्म शब्द भी तो आया है ना गायत्री के प्रसंग में। तो ठीक है, चलो गायत्री शब्द छंदवाचक हमने मान लिया, पर जो ब्रह्म शब्द आया उसको गायत्री पर कैसे ले जाओगे, छंद पर कैसे ले जाओगे, वो तो ब्रह्म को बताएगा ना। कहा योपि तत्र यद्वै तद ब्रह्म इति ब्रह्म शब्द, तो वहां पर यद्वै तद ब्रह्म इस प्रकार से ब्रह्म शब्द आया, तो वो तो मुसीबत ढाएगा आपके ऊपर, पूर्व पक्षी के ऊपर, सिद्धांत ने कहा। तो कहते हैं सोपी छंद से प्रकृत, छंदो विषय है, क्योंकि प्रकरण किसका उठा वहां पर, छंद का उठा है। अरे जिसका प्रकरण उठा है वो ब्रह्म शब्द भी छंद को ही बताता है, न कि ब्रह्म को बताता है। ऐसा समझ लेना। तो इस प्रकार से यहाँ पर छंद का कथन किया गया है, ब्रह्म का कथन नहीं किया गया है, ये पूर्व पक्ष से प्राप्त होने पर। अब सिद्धांती उसका उत्तर देते हैं, कैसा देते हैं फिर देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्